हलाला क्यों किया जाता है? एक ये वीडियो में एक औरत की तकदीर, एक कौम का सवाल। इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल यूट्यूब चैनल के लिए। इस्लाम इंसानियत और रहमत का मजहब है, लेकिन जब इंसान शरीयत के हुक्मों को अपने मतलब के लिए मोड़ने लगे, तो वहाँ रहमत के बजाय इम्तिहान का दौर शुरू हो जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि एक कौम की सोच की तस्वीर है, जिसका नाम है हलाला। भागन, तलाक की रात, रात का सन्नाटा, कहीं दूर अजान की। लखनऊ की एक पुरानी मोहल्ले की एक गली में एक घर में चीख पुकार चल रही थी। मैंने कह दिया 3 बार तलाक, अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच। शबिरहान, अल्लाह का वास्ता है, ये गुस्से में मत कर, तलाक मजाक नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। उस पल सिर्फ 3 अल्फाजों ने की पूरी दुनिया उजाड़ दी। भाग 2, हलाला की दीवार। बैकग्राउंड। शबीना को अब बताया गया कि अगर वो फरहान से दोबारा निकाह करना चाहती है, तो पहले किसी और मर्द से निकाह करे, फिर वो मर्द उसे तलाक दे, तब जाकर फरहान से निकाह हो सकता है। बेटी, ये शरीयत का हुक्म है, हलाला करना पड़ेगा। क्या औरत सिर्फ तलाक और हलाला की सजा काटने के लिए बनी है मौलवी साहब? भाग 3, हलाला की असल हकीकत। कुरान क्या कहता है? कुरान में सूरह अल बकरा में साफ लिखा है, फिर यदि वह उसे तीसरी बार तलाक दे दे, तो अब उसके लिए हलाल नहीं कि वह उससे विवाह करे, जब तक कि वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह न कर ले और वह दूसरा पति भी उसे तलाक दे दे। लेकिन इस आयत में शर्त है, निकाह नकली न हो और तलाक जानबूझ कर न हो। यानी हलाला कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक सजा नहीं, बल्कि सोच समझ के फैसले की हिफाजत है। भागशीर, हलाला का गलत इस्तेमाल। आज के दौर में हलाला का मतलब बना दिया गया है एक रात का निकाह है, खिलाफ है। शबीना, एक आदमी से हलाला के लिए निकाह करना पड़ा जिसे उसी रात तलाक देनी थी। शबीना, क्या मेरी इज्जत, मेरा बदन सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गया? भाग बायद, मोहम्मद का सख्त फतवा। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, ऐसे आदमी पर अल्लाह की लानत है जो हलाला के इरादे से निकाह करता है और जो ऐसा करवाता है। इब्न माजा। यानी हलाला अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो वो हराम है। भाग हागजिस, हकीकत की एक दूसरी दुनिया। शबीना ने हलाला कर लिया, लेकिन जब तलाक नहीं मिली तो वो फंस गई। मैं तलाक नहीं दूंगा, तू अब मेरी ही बीवी है। शबीना एक नई जेल में कैद हो गई। भाग 7, कुरान और इंसाफ। इस्लाम किसी औरत को जुल्म का शिकार नहीं बनने देता। तलाक की व्यवस्था सोच समझ कर की गई है। 3 तलाक एक साथ देना कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है तलाक 2 बार है, फिर या तो भलाई से रोक लेना या अच्छाई के साथ अलग करना। सूरह बकरा, हदीस और शरीयत की रोशनी। हलाला एक मजबूरी है, सजा नहीं। इसका मकसद तलाक को मजाक न बनने देना है। यह सिर्फ तभी लागू होता है जब 3 तलाक पूरे हो जाए, वो भी सही तरीके से, हर एक के बीच वक्त देकर। भाग 9, फतवा और मौलवियों की भूमिका। कई जगह मौलवी इस्लाम के नाम पर हलाला का धंधा चलाते हैं, जो सरासर नाजायज है। असली फतवा क्या कहता है? हलाला करना जानबूझकर हराम है। अगर हलाला प्लानिंग से किया गया हो तो वो निकाह भी अमान्य है। भागजात, शबीना अब भी लड़ रही है इंसाफ के लिए, हक के लिए। मुझे मेरे बदन की नहीं, मेरे इज्जत की हिफाजत चाहिए, और मैं जानती हूं इस्लाम मुझे इज्जत देता है, बस लोग नहीं देते। इस्लाम ने औरत को गुलाम नहीं, बराबरी दी है। हलाला इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन केवल तभी जब यह अल्लाह के खौफ में, शरीयत के दायरे में बे इरादा हो। मगर जहां इसका इस्तेमाल औरत को नीचा दिखाने के लिए हो, वहां वो इस्लाम नहीं, इंसान की बनाई हुई जालिम दुनिया है। नहीं, इस्लाम में बेटी का अपने पिता, ससुर या भाई से हलाला करना सरासर हराम, सख्त मना, और ये पूरी तरह इस्लामिक शरीयत के खिलाफ है। ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर और संवेदनशील है, और इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में साफ है। इस्लाम में हलाला क्या है? हलाला का मतलब है जब किसी औरत को 3 बार तलाक दे दिया गया हो
اور وہاں اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو اس سے پہلے اسے کسی اور مرد سے ایمانداری سے نکاح کرنا ہوگا، اور اگر وہ مرد اسے طلاق دے دیتا ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے تبھی وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے پھر نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ شرطیں ہیں۔ 1، حلالہ کی نیت سے کیا گیا نقلی نکاح حرام ہے۔ نیا نکاح واستوک اور ایمانداری سے ہونا چاہیے۔ 3، حلالہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے نہیں کیا جا سکتا جن سے نکاح حرام ہے۔ کسی سے نکاح ہمیشہ کے لیے کے لیے حرام ہے۔ محرم رشتے اسلام میں کچھ رشتوں کے ساتھ ہمارے لیے نکاح حرام ہے، اور حلالہ تو دور کی بات ہے۔ پتا پتا قرآن تمہارے لیے حرام کر دی گئی تمہاری ماں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری مامی۔ سورہ بھائی، بھائی خون کا رشتہ ہے، اس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ سسور سے عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ جب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کے سسر سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں حرام رشتوں کی سوچی میں یہ صاف لکھا ہے۔ حدیث صلی اللہ نے فرمایا، جو کوئی حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جن رشتوں کو قرآن نے حرام ٹھہرا دیا ہے ان سے نکاح کرنا زنا بلات گناہ عظیم کے برابر ہے۔ اگر کوئی لڑکی سے اس کے پتا یا سسر یا بھائی حلالہ کے نام پر غلط رشتہ بناتا ہے تو یہ حلالہ نہیں، زنا بلاತ್کار ہے۔ یہ شریعت کے مطابق گناہ عظیم ہے۔ 3، اس میں شریعت اور قانون دونوں کے تحت سخت سزا دی جانی چاہیے۔ اسے اسلام کا حصہ بتانا یا شریعت کا حکم کہنا گین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام میں حلالہ ایک مجبوری ہے، مذاق نہیں۔ حلالہ صرف نئے مرد سے اصلی نکاح کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ محرم رشتوں سے حلالہ تو دور، نکاح کا خیال بھی گناہ ہے۔ بیٹی کا پتا سے حلالہ حرام، اور عورت کا سسر سے حلالہ حرام، کن کا بھائی سے حلال بھائی سے حرام۔ ان میں سے کوئی بھی رشتہ حلالہ کے لیے نہ شریعت میں جائز ہے نہ انسانیت میں۔